एक गांव में एक काका रहता था। उसकी पत्नी काकी बहुत ही गुस्से वाली और मारखोर थी। काकी ने घर में एक अजीब नियम बना रखा था। हर सुबह उठते ही वो काका को घर के बाहर एक तय जगह पर खड़ा करती और 20 जूते मारती। बेचारा काका रोज रोज की मार से तंग आ गया। एक दिन वो चुपचाप गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग गया और वहां एक कंजूस सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। इधर काका के जाने के बाद भी काकी की आदत नहीं बदली। वो रोज उसी जगह खड़ी होकर जूते मारती रहती। रोज रोज जूते मारने से वहां जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस गड्ढे के नीचे एक हांडी में भूत रहता था। काकी के जूते सीधे उस भूत के सिर पर पड़ने लगे। बेचारा भूत रोज जूते खा खाकर बहुत परेशान हो गया। एक दिन जूतों की मार से हांडी टूट गई और भूत आजाद हो गया। भूत गुस्से में दौड़ता दौड़ता उसी दिशा में गया जहां काका गया था। जब उसकी नजर काका पर पड़ी तो वो बोला, अरे तू तो यहाँ आराम कर रहा है और पीछे तेरी औरत ने मेरे सिर पर रोज जूते मार मार कर मेरा हाल खराब कर दिया। काका बोला, मैं काकी के जूतों से तो बच गया, लेकिन यहाँ इस कंजूस सेठ के पास कड़ी मेहनत के बाद भी सूखी रोटियां ही मिलती हैं। काका की हालत देखकर भूत को दया आ गई। भूत बोला, मैं सेठ के बेटे के शरीर में घुस जाता हूँ, कोई तांत्रिक या बाबा मुझे नहीं निकाल पाएगा। तब तू सेठ से मोटी रकम मांगना और मुझे निकाल देना। इस तरह तू अमीर बन सकता है। लेकिन भूत ने एक शर्त रखी, अगर बाद में मैं किसी और के शरीर में घुस जाऊं तो वहां मत आना, नहीं तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। काका मान गया। भूत सेठ के बेटे के शरीर में घुस गया। कई तांत्रिक और बाबा आए, लेकिन भूत नहीं निकला। तब काका आया और बोला, अगर मोटी रकम दो तो मैं भूत निकाल सकता हूं। कंजूस सेठ मजबूर होकर मान गया। काका ने भूत को बाहर निकाल दिया और बदले में बहुत सारा पैसा मिला। काका की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उधर भूत सेठ के बेटे से निकलकर एक राजा के बेटे के शरीर में घुस गया। राजा ने जब काका की चर्चा सुनी तो सैनिकों को भेजकर काका को बुलवा लिया। अब काका बुरी तरह फंस गया। अगर भूत के पास जाए तो भूत गर्दन तोड़ देगा और ना जाए तो राजा गर्दन कटवा देगा। तभी काका को एक चाल सूझी। वो महल में राजकुमार के कमरे में गया, अपने कपड़े फाड़ लिए और जूते हाथ में लेकर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भूत भाग, काकी आ गई, काकी आ गई। ये सुनते ही भूत डर गया। वो तुरंत राजकुमार के शरीर से निकलकर भाग गया। राजकुमार ठीक हो गया और पूरे महल में काका की जय जयकार होने लगी।